ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार सुधार के दौर से गुजर रहा है, जिससे विभिन्न सेक्टरों में मांग में सुधार, त्योहारों के दौरान मजबूत उत्साह और सप्लाई चेन की कम होती बाधाओं से सहारा मिल रहा है। पहली तिमाही में सुस्त प्रदर्शन के बाद वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिला है, जिसका श्रेय कमर्शियल वाहनों और दोपहिया वाहनों में सुधार को जाता है। ये वहीं यात्री वाहन सेगमेंट में भी यूटिलिटी व्हीकल के दम पर मजबूती दिखी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेहतर होते ग्रामीण सेंटीमेंट, व्हीकल फाइनेंसिंग की बेहतर उपलब्धता और विभिन्न कैटेगरियों में एक मॉडलों के लॉन्च होने की एक मजबूत सीरीज से लाभ मिल रहा है। इसी के दम पर मोतीलाल ओसवाल ने 2 शेयर खरीदने की सलाह दी है। पहला है मारुति सुजुकी और दूसरा है अशोक लेलैंड। मारुति सुजुकी का शेयर इस समय 15,678 रुपए पर है, जबकि इसका टारगेट 18,712 रुपए का है, यानी एक समय पर 333 रुपए का लाभ। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि भारत के यात्री वाहन बाजार में अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रही है। कंपनी के बढ़ते एसयूवी पोर्टफोलियो, जिसमें विक्टोरिस और ई विटारा जैसे आगामी मॉडल शामिल हैं, इसका मार्केट स्टेटस मजबूत होने और बड़े ग्राहक आधार को आकर्षित करने की उम्मीद है। हाल ही में जीएसटी रेट में कटौती ने स्मॉल कार सेगमेंट में मांग को फिर से पटरी पर ला दिया है। स्मॉल कार सेगमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मारुति की मजबूत उपस्थिति है। यही सेगमेंट इसके सेल्स ग्रोथ को और बढ़ावा दे रहा है। कंपनी की मजबूत निर्यात रफ्तार, प्रोडक्ट मिक्स का विस्तार और ऑपरेशंस में लगातार बेहतरी सभी कारोबारी साइकिलों में ग्रोथ को बनाए रखने की इसकी क्षमता को उजागर करती है। मजबूत ब्रांड इक्विटी, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और अनुशासित एग्जीक्यूशन के साथ मारुति सुजुकी भारत के तेजी से डेवलप हो रहे ऑटोमोबाइल आउटलुक में लीडरशिप बनाए रखते हुए अपनी लॉन्ग टर्म मार्केट हिस्सेदारी और प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट को हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो शुक्रवार को अशोक लेलैंड का शेयर 148 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इसका टारगेट 165 रुपए है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि अशोक लेलैंड एक डाइवर्सिफाइड और बेहतर कमर्शियल व्हीकल कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है, जो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, नॉन ट्रक सेगमेंट्स के विस्तार और लगातार मार्जिन सुधार पर आधारित है। हल्के कमर्शियल व्हीकल्स, डिफेंस पुर्जों और पावर सॉल्यूशन पर कंपनी के बढ़ते फोकस ने ट्रक बिजनेस में चक्रीयता को कम करने में मदद की है, यानी एक समय पर एक सेगमेंट में निर्भरता को कम किया है। इससे स्थिर प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ावा मिला है। हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के कंजम्पशन और माल ढुलाई की मांग में वृद्धि की संभावना के साथ एलसीवी और एमएचसीवी दोनों सेगमेंट धीरे धीरे सुधार के लिए तैयार हैं। अशोक लेलैंड की मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन, जिसमें नए टिपर वेरिएंट, लंबी दूरी की बसें और बायोफ्यूल मॉडल शामिल हैं, इसकी ग्रोथ को सहारा मिलने की उम्मीद है। वहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के मोर्चे पर स्विच मोबिलिटी के सुधरते फाइनेंशियल मैट्रिक्स और बड़े पैमाने पर ई बस टेंडर्स में भागीदारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सही तरीके से कैपिटल एलोकेशन, नेट कैश बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर क्लियर फोकस के साथ अशोक लेलैंड हेल्दी मार्जिन बनाए रखने और भारत में बढ़ती कमर्शियल मोबिलिटी इकोसिस्टम का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।